आज हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने का इजी तरीका बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें उसका टेबल जानना जरूरी है, जो आज हम बताएंगे। टेबल ऑफ रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। इसका हम टेबल बनाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा एंड कोसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा। यहाँ हम पहले लिखेंगे एंगल का 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये एंगल हमारे हैं 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है टेबल में? साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब कॉस थीटा में हम करेंगे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 30 डिग्री √3/2 एंड कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होगी 0। tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री की होगी √3 और tan 90 डिग्री की होगी इनफाइनाइट। यहाँ पर 0 है और 0 डिग्री की 0 और 90 डिग्री की इनफाइनाइट। इसे नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। अब हम कॉसेक का पता करेंगे कि कॉसेक साइन का अपोजिट होता है। अगर साइन यहाँ 0 है, 0 डिग्री का 0, तो कॉसेक 0 का की वैल्यू होगी इनफाइनाइट। और यहाँ 1/2 है साइन 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री का होगा 2/1। 1 लिखा नहीं जाता, यहाँ 2 लिख देंगे। कॉसेक 45 डिग्री ये हो जाएगा √2, √2/1 मतलब √2। कॉसेक 60 डिग्री 2/√3। कॉसेक 90 डिग्री का 1/1 हो जाएगा, इसे हम 1 ही लिखेंगे। सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो अगर यहाँ 1 है तो सेक 0 डिग्री का मान भी 1 रहेगा। सेक 30 डिग्री का 2/√3, सेक 45 डिग्री की वैल्यू होगी √2/1, इसे हम √2 ही लिखेंगे। और सेक 60 डिग्री की वैल्यू होगी, सेक 60 डिग्री 1/2 है कॉस, तो सेक का हो जाएगा 2।
और सेक 90 डिग्री जीरो है, कॉस 90 डिग्री जीरो है, तो सेक 90 डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट, इसमें लिख सकते हो। अब tan का अपोजिट होता है cot, तो cot 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, और cot 30 डिग्री tan 1/√3 है, तो ये हो जाएगा √3। cot 45 डिग्री 1, cot 60 डिग्री का हो जाएगा 1/√3, और cot 90 डिग्री का होगा, tan 90 डिग्री जीरो है, इनफाइनाइट है, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हुआ। इसको हम रटने से नहीं याद कर पाएंगे, एक दो बार हम इसे पढ़ेंगे और इसी पे बेस्ड ऑन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमें ये सारी वैल्यू याद हो जाएगी। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।